ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है नेटवर्क डिवोशन के क्लास में। हम लोग चर्चा कर रहे थे नेटवर्क डिवोशन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था the author of Bhakti Rasamrita Sindhu, Sri Rupa Goswami, very humbly submits that he is just trying to spread Krishna consciousness all over the world, although he humbly thinks himself unfit for this world. इसको कहाँ तक चर्चा की? हाँ, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, रूप गोस्वामी जो उनके बड़े भाई भी हुए, कि दिस कंपाइलेशन, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जो रचना है, ये उनको प्रसन्न करे, और इस प्रकार से उनकी कृपा की याचना करते हैं और अपने आप को बहुत ही विनम्रता पूर्वक सबमिट करते हैं अपने गुरु के चरणों में। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, दीक्षा गुरु भी हुए और शिक्षा गुरु भी हुए। लेकिन सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, वो उनके गाइडेंस में भी उनके गाइडेंस को स्वीकार किए, तो उनको भी अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए श्री रूप गोस्वामी। तो उनको भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे इस वर को आप स्वीकार कर लीजिए। The Bhakti Rasamrita Sindhu is divided into four parts, just as the ocean is sometimes divided into four parts, and there are different sections within each of these four divisions. Originally, in Bhakti Rasamrita Sindhu, the ocean is divided like the watery ocean into east, south, west, and north, while the subsections within these different divisions are called waves. तो भक्ति रस अमृत सिंधु, क्योंकि सिंधु है ना, ये ओशियन, भक्ति रस अमृत का सागर। सागर को जनरली चार भागों में डिवाइड किया जाता है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है, और एक एक भाग में सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, उसके भी कुछ कई पार्ट्स हैं, तो उसको वेव्स में डिवाइड किया गया है। So as in the ocean, there are always different waves, either on the eastern side, the southern side, or western side, or northern side. Bhakti Rasamrita Sindhu similarly has different waves. हर साइड में ऐसे different waves हैं. In the first part, there are four waves. The first being a general description of devotional service. तो जो पहला भाग है, चार भाग, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, और उसके पहले भाग के चार वेव्स बताए गए, जो कि उन चार में से जो पहला वेव, द फर्स्ट बीइंग ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का जो है सामान्य व्याख्या किया गया। द सेकेंड कंसर्न्स द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस। जो दूसरा वेव है, वो साधन भक्ति के बारे में बताया गया कि कैसे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए भक्ति करना चाहिए। एंड थर्ड वेव, डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेसी। जो तीसरा वेव है, वो रागानुगा भक्ति का स्तर के बारे में बताया गया है कि साधन भक्ति नियम कानून को फोर्सफुली पालन करते हुए धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाता है, किसी भक्त के लिए स्वाभाविक हो जाता है। और फिर नेचुरल जब हो जाता है साधन भक्ति करना, तो उसमें उसको कुछ एक्सटेसी मिलती है, इम्पेटस मिलना चालू हो जाता है। नाउ हिज हार्ट थ्रिल्स, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है उसको, एक अद्भुत प्रेरणा मिलती है। वो जो बोरिंग होना, लेजीनेस आना, या डिफिकल्टी होना साधन भक्ति करने में, नियम पालन करने में, नाम जप करने में, सेवा करने में, वो उसको ओवरकम कर जाता है। ऐसा भक्त जो फोर्सफुली शुरुआत में सिंसियरिटी के साथ जो है करता है साधन भक्ति को, तो ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम ही राइजेस टू दैट प्लेटफॉर्म, उस स्तर में पहुंच जाता है। तो हमारे गुरु महाराज का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, तो बताते हैं, इफ यू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस इन द बिगिनिंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, अगर आपको जो भी सेवा दिया जाए, या जो भी बोला जाए कि आप कम से कम 16 माला का जप करिए, सुबह उठ करके चार नियम का पालन करिए और ये सेवा करिए, इसको आप बस कर्तव्य मान करके, प्रेरणा हो सकता है प्रेरणा ना मिले या अच्छा ना लगे या डिफिकल्टी आए, बस कर्तव्य मानकर, क्या कर्तव्य, बिकॉज
अब स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु महाराज, गुरु जी शिला प्रभुपाद जी हमको आदेश दिए हैं, तो आई मस्ट फॉलो इट, मुझे ये करना ही चाहिए। ये मान के भी अगर कोई करता है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, तो गुरु महाराज बोलते हैं देन ग्रेजुअली यू विल राइज टू द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल स्पॉन्टेनियसली फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ, आप स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक रूप से आप जो है करेंगे, तब आप जो है यू विल अटेन एक्सटेसी ऑल्सो, उस रस आस्वादन कर सकते हैं, रिलीज, यू कैन रिलीज सर्विस ऑफ कृष्ण, उसको बोलते हैं डिवोशनल सर्विस इन एक्सटेंसिव। सो इन द फोर्थ इज द अल्टीमेट गोल लव ऑफ गॉड, और जो चौथा वेव है वो है प्रेम, दैट इज अल्टीमेट थिंग, प्रेम। दिस विल बी एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब अलोंग विद देयर डिफरेंट सिम्टम्स। इसी इन्हीं चारों वेव्स को बड़े विस्तार से उनके भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ डिस्क्राइब किया जाएगा इस ग्रंथ में, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ। Authorized descriptions of bhakti or devotional service following in the footsteps of previous acharyas can be summarized in the following statement by Srila Rupa Goswami. First class devotional service is known by one's tendency to be fully engaged in Krishna consciousness, serving the Lord favorably. So, bhakti जो है ये एक विज्ञान है, कोई सेंटिमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सेंटिमेंट, बट दोज आर स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स बेस्ड ऑन साइंस, विज्ञान पे आधारित है। तो इसलिए ऑथराइज तरीके से भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए बताया गया है कि पांचरात्रि विधि विना श्रुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति स्मृति स्मृति पुराण पुराण आदि पांचरात्रिक विधि विना, पांचरात्रिक विधि विना श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि विना, प्रभुपाद जी ऐकांत की हरेर भक्तिर उत्पात्यैव कल्पते, ब्रह्म यामुन में इसका वर्णन किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक वर्ष कोट करते हैं श्री रूप गोस्वामी। डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट इग्नोर्स द ऑथराइज्ड वैदिक लिटरेचर्स लाइक उपनिषद, पुराण, नारद, पंचरात्र इज सिंपली एन अननेसेसरी डिस्टर्बेंस इन सोसाइटी। ये केवल एक अननेसेसरी डिस्टर्बेंस है, कोई भक्ति उक्ति नहीं। जैसे आज सुबह माता जी पूछ रहे थे कि कोई अपने लड्डू गोपाल को बोलता है मेरे लल्ला है, मेरे कृष्ण है। ठीक है, अच्छी बात है, आपके लल्ला है, कृष्ण है, लेकिन आप यू शुड ऑल्सो नो कि आपके वो जो लल्ला जिनको आप मान रहे हैं, वो लल्ला पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। हाँ, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको डिसरिस्पेक्ट डीलिंग नहीं कर सकते हैं कि गुस्सा हो गए तो उनको फेंक दिया या थप्पड़ लगा दिया। दैट यू कैन नॉट डू। आप यशोदा मैया को इमिटेट नहीं कर सकते। यशोदा मैया भी, हम लोग ये चैतन्य चरितमृत में कुछ अध्याय पहले चर्चा किए थे, यशोदा मैया भी जो कि कृष्ण के वात्सल्य प्रेम में सबसे पराकाष्ठा में है, और कृष्ण उनके लिए ही बाल स्वरूप धारण किए हैं, यशोदा मैया के लिए। ओनली यशोदा माता, ओनली यशोदा मैया इज क्वालिफाइड टू रिलीज द पास्ट टाइम्स, जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण की कंप्लीट फॉर्म में, वो रिलीज कर सकते हैं। वी कैन नॉट क्लेम, हम नहीं बोल सकते हैं। वी शुड एस्पायर टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मिलियंस ऑफ टाइम्स, सर्वेंट ऑफ मदर यशोदा। ये हमको इच्छा रखना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम यशोदा मैया, दिस इज ऑल्सो मायावाद, इसको मायावाद बोला जाता है। जस्ट लाइक जो लोग कृष्ण बनना चाहते हैं, कृष्ण अपने आप को भगवान बनना चाहते हैं तो उसको मायावाद बोला गया है। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण के ऐसे महान नित्य पार्षद हैं जिनका यूनिक पोजीशन है, तो उनका पोजीशन लेने का कोशिश करना वो भी जो है दैट इज ऑल्सो मायावाद। तो यशोदा मैया बनने का जो कोशिश करता है तो भी मायावाद। वैष्णव मतलब, गौड़ी वैष्णव मतलब गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु गेव द लव ऑफ गोपीज, गोपियों का जो प्रेम है, जो सबसे हाईएस्ट काइंड ऑफ सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, वो प्रदान करने के लिए आए। लेकिन वो भाव कैसा होना चाहिए, किसको वो प्रेम मिलेगा, जो इस भाव में रहेगा गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि गोपियों के स्वामी कृष्ण के दास के दास के दास के दास। हम गोपी नहीं बन सकते हैं, गोपियों के दास के दास के दास के दास के दास बनने का इच्छा रखना चाहिए। उसी प्रकार से वात्सल्य प्रेम जो रखते हैं, रखना चाहते हैं, तो दे शुड नॉट एस्पायर टू बिकम लाइक मदर यशोदा
और अन्य जो एल्डरली गोपियां हैं, नॉट ओनली मदर यशोदा, ब्रज में और भी रोहिणी माता हैं और भी अन्य जो एल्डरली गोपी हैं जो कृष्ण को वात्सल्य भाव में प्रेम करते हैं, ऐसे असंख्य हैं, करोड़ों करोड़ हैं। तो हम उनमें से कोई नहीं बन सकते हैं, हम उनको नकल नहीं कर सकते हैं। वी शुड एस्पायर टू बिकम सर्वेंट ऑफ ऑल दोस वात्सल्य भाव की गोपियां। इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। ये रागानुगा भक्ति, हम तो उसके पहले हैं, अभी वहां तक भी हम नहीं पहुंचे। साधन भक्ति में वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति साधन भक्ति को जो बहुत स्ट्रिक्टली करता है, तब वो रागानुगा भक्ति के स्तर पे जाता है। और रागानुगा भक्ति ये सब भक्ति रसामृत सिंधी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन वो सुबह का प्रश्न है इसलिए मैं इस पे थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा आएगा। तो साधन भक्ति जो तीव्रता से अच्छे से करता है, सेकंड वेव जिसको बोला गया, तब वो थर्ड वेव में पहुंचता है जिसको रागानुगा भक्ति बोला जाता है। रागानुगा भक्ति का मतलब है कि वो फिर स्पॉन्टेनियसली कृष्ण से अट्रैक्टेड है, और फिर कृष्ण को उस रस में स्थित कोई महान भक्त है उनके पद चिन्हों में अपने आप को दास समझते हुए, उनको ही ध्यान करते हुए उनके सेवक के भाव में भगवान कृष्ण का सेवा करना चाहता है। ये प्रॉपर मेथड, नॉट टू बिकम लाइक गोपीज और लाइक यशोदा मैया एनिमेटेड। तो ये सब जो चीजें होती हैं, इसको सिंपली अननेसेसरी डिस्टरबेंस होता है सोसाइटी में, ये केवल डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है। और आज के समय में ये बहुत भरा पड़ा है। इसको बोलते हैं सहेजिया भाव बोला जाता है। यूट्यूब में और अन्य जगह इतने सब पूरा खिचड़ी हो गया है। लोग दे आर टेकिंग सो चीपली, कृष्ण को इतना सस्ता समझ लेते हैं, कृष्ण को इतना सस्ता लेकर के लेते हैं। बट हमको इस प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमको ऑथराइज तरीके से, इसलिए ऑथराइज डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस कैन, उसको पालन करना चाहिए और उसको यहाँ पे समराइज किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस इज नोन बाय वंस टेंडेंसी टू फुली एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सर्विंग द लॉर्ड फेवरेबली। भगवान को फेवरेबल डिवोशनल सर्विस करना है, अनुकूल, यानी भगवान को जो पसंद है, भगवान जो चाहते हैं उस प्रकार से करना है। The purport is that one may also be in Krishna consciousness unfavorably, but that cannot be counted as pure devotional service. तो अनफेवरेबल जो डिवोशनल सर्विस करता है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती, वो वास्तविक भक्ति नहीं कहलाती। प्योर डिवोशनल सर्विस शुड बी फ्री फ्रॉम द डिजायर फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट और सेंस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अन्याभिलाषिता शून्य, as these desires are cultivated through fruitive activities and philosophical speculation. Generally, people are engaged in different activities to get some material profit, while most philosophers are engaged in proposing transcendental realization through volumes of word jugglery and speculation. Pure devotional service must always be free from such fruitive activities and philosophical speculations. One has to learn Krishna consciousness of pure devotional service from the authorities by spontaneous loving service. ज्ञान कर्मादि अनावृत हर प्रकार के जो भौतिक लाभ हैं इससे मुक्त होकर के शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे, जो प्रीवियस आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, अथॉरिटीज जिनको बोलते हैं, अथॉरिटीज इन डिवोशनल सर्विस, उनको पालन करके करना चाहिए। सो दिस डिवोशनल सर्विस इज अ सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से खेत कल्टीवेट करते हैं ना, यानी वन हैज टू प्रैक्टिस बार बार। पहले गुरु पादाश्रय, प्रामाणिक वैष्णवाचार्य का आश्रय लेना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए, फिर उनका जो मार्गदर्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको कल्टीवेट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए लाइफ में, जीवन में। इट्स नॉट सिंपली इन एक्शन फॉर पीपल हु लाइक टू बी इनएक्टिव और devote their time to silent meditation. There are many different methods for people who want this, but cultivation of Krishna consciousness is different. The particular word used by Sri Rupa Goswami in this connection is anusilana, or cultivation by following the predecessor acharyas. Anusilan, Krishna Anusilanam, Anyavilasita Sunyam Jnana Karmadyanavritam, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुशीलन, ये वर्ड यूज किया रूप गोस्वामी। अनुशीलन, शीलन का मतलब होता है टू कल्टिवेट, टू डू, प्रैक्टिकल कुछ करना है। इट्स नॉट जस्ट थ्योरी के शब्दों में बोलना बस नहीं, करना है। और कैसे अनुशीलन, यानी प्रीवियस अथॉरिटीज फॉर, और कल्टीवेशन बाय फॉलोइंग द प्रीडिसेसर टीचर्स, आचार्य, पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार करना है। दैट इज
प्योर डिवोशन सर्विस, वो शुद्ध भक्ति होता है। एज सुन एज वी से कल्टिवेशन वी मस्ट रेफर टू एक्टिविटी। कल्टिवेशन मतलब एक्टिविटी, कार्य होना चाहिए कुछ, है ना, कार्य होना चाहिए। जैसे आचार्य बोलते हैं सुबह जल्दी उठिए, ये कार्य है, ये करना है प्रैक्टिकली। और नाम जप करना है, माला में लेकर के कम से कम 16 माला नाम जप करिए, हाँ तो करना है। 4 नियम पालन करना है, उसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको स्ट्रिक्टली पालन करना है। दैट इज कल्टिवेशन, एक्टिविटी। So without activity, consciousness alone cannot help us. And activity is important. केवल कॉन्शियसनेस अपने आप में सफिशिएंट नहीं, कार्य करने से कॉन्शियसनेस विकसित। कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। बट यू वन कैन नॉट सिंपली से दैट आई एम कृष्ण कॉन्शियस, मैं कृष्ण को प्रेम करता हूँ, लेकिन दिन भर किसकी सेवा में लगे, माया की सेवा में, कार्य नहीं कर रहे, तो फिर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं हुआ ना। हाँ। जैसे कोई बोले किसी को कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, दिन में 100 बार बोल दिया प्रेम करता हूँ प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। ना तो कभी कुछ गिफ्ट ला के देता है, ना तो कहीं कुछ घुमाने ले जाता है, ना तो कुछ खिलाता है, ना कुछ गिफ्ट देता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपली सेइंग आई लव यू। ऐसे कितने हजारों लोग को बोलता होगा। तो प्रैक्टिकल ना, इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल। उसी प्रकार से कृष्ण को अगर हम बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं या आपकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देन वी मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोनाफाइड डिवोटीज। All activities may be divided into two classes. One class may be for achieving a certain goal, and other may be for avoiding some unfavorable circumstance. ये दो प्रकार, विधि और विधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ कार्य होते हैं जो करने चाहिए उस गोल को प्राप्त करने के लिए, और कुछ कार्य होने चाहिए कि जो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस है इसको कैसे अवॉइड करें। चार नियम पालन करना, ये भी एक्टिविटी, ये हमको करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकें। इन संस्कृत these activities are called प्रवृत्ति and निवृत्ति, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्शन। प्रवृत्ति मतलब अपने आप को प्रवृत्त करिए, इंक्लाइन करिए कृष्ण का नाम जप करने में, कृष्ण का श्रवण करने में, कृष्ण के मंदिर जाने में, कृष्ण का सेवा करने में। अनिवृत्ति मतलब अपने आप को उन चीजों से छुटकारा दिला दीजिए जो आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में मददगार नहीं है। यानी 4 नियम जो स्ट्रिक्टली पालन करना। So there are many examples of negative actions. For instance, a diseased person has to be cautious and take medicine in order to avoid some unfavorable illness. बीमार व्यक्ति का उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, समय हो गया, ये पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। यस, यस श्यामा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे। जी, अ, जैसे आपने बताया था कि चॉकलेट वगैरह ये सब वर्जित रहता है, तो जैसे चॉकलेट केक वगैरह है, ये सारी चीजें भी हमें अवॉइड करनी पड़ेगी ना? यस, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि चॉकलेट में इंटॉक्सिकेशन रहता है, कैफीन रहता है। तो जो चॉकलेट से चाहे चॉकलेट बनाइए, उस चॉकलेट से चाहे केक बनाइए, है तो चॉकलेट ही ना। और प्रभु जी, ये प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे स्किन पर अप्लाई करने वाले, उसमें कॉफी ऐड रहता है, तो वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए क्या? वो एज ए मेडिसिन एक्सटर्नल यूज के लिए है तो दैट्स ऑल राइट, मेडिसिनल यूज के लिए किया जा सकता ओके। है। ऐसे मेडिसिन जो हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जिसमें नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं, सो उसका अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। डॉक्टर के पास अल्टरनेटिव होते हैं, वो दे सकते हैं इसका अल्टरनेटिव। मेडिसिन में ये जो नॉर्मल ये मेडिकल्स में मिलते हैं, ये टेबलेट्स नहीं लेनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, ले सकते हैं टेबलेट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टेबलेट्स होते हैं जिसमें ऐसे क्या बोलते हैं, नॉन वेज आइटम्स होते हैं, तो उसका हमको अल्टरनेटिव पूछना चाहिए। डॉक्टर को मालूम रहता है, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसकी जगह आप ये ले लीजिए, इसलिए नॉन वेज नहीं रहेगा इसमें। तो मैन्युफैक्चरिंग में कई बार कुछ जो कंपनी वाले होते हैं मेडिसिन को, उसमें नॉन वेज इंक्लूड करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो लेकिन उसका अल्टर, जैसे विटामिन के टेबलेट्स होते हैं कुछ, तो किसी किसी में नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी होता है, वो लिया जा सकता है। ओके, और कोई प्रश्न?
यस माता जी। सॉरी प्रभु जी, बस एक और क्वेश्चन था कि कैंडीज वगैरह होती हैं वो भी नहीं खानी चाहिए ना? कैंडीज को मुझे मालूम नहीं, उसको चेक करिए उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर इसमें कोई ऐसे अनफेवरेबल इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो भगवान को ऑफर करके खा लीजिए। ठीक है प्रभु जी। यस कृष्णदास जी, वैष्णो देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी के क्वेश्चन से ही मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि कभी कभी हम लोग जैसे एकादशी फास्ट रहते हैं तो उस टाइम पे मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं, अगर इसी मतलब। में मेडिसिन अलाउड है, मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ तो जी तो प्रभु मना। जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये पूछ रही थी, भगवान जी को हम क्या क्या ऑफर कर सकते हैं, उनको क्या क्या भोग लगा सकते हैं? चॉकलेट वगैरह का लगा सकते हैं उनको? भगवान जी को जो पसंद है वो लगाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को वो पसंद, वो लगाना चाहिए। लेकिन अभी हम क्या है, उस स्तर पे नहीं। अभी हम मान लीजिए बच्चे हैं, ये हैं, तो बच्चों को वो चॉकलेट वगैरह खिलाते हैं तो वो जो विदाउट कैफीन वाला होता है, बिना इंटॉक्सिकेशन वाला होता है, तो उसमें वो लेकर के बॉन को ऑफर करके खिलाइए बच्चों को। ठीक है, बस ये ध्यान रखना जी चाहिए। प्रभु जी। चार नियम नहीं टूटना चाहिए।